तो अभी जो आपने देखा ये एक पोस्ट प्रोडक्शन का ही एग्जांपल था। हम लोग इसी मॉडल पे अभी देखेंगे कि मैंने ये जो पोस्ट प्रोडक्शन मैंने आप लोग के लिए वीडियो रखा है ये कैसे बनता है। Good evening everyone. My name is Virendra Khatri. I'm an architect and the founder of Design Studio from Bhilai, Chhattisgarh. अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स क्वेरीज वहां लिख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स इंट्रोडक्शन से। कोर्स इंट्रोडक्शन इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा जो हम लोग फोटोशॉप का वेबिनार हम लोग 15 डेज का अभी कंडक्ट करने वाले हैं जो कि मंडे से होने वाला है। उस पर आपको क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा और कितनी फीस है ये सब कुछ मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे वो प्रोसेस क्या फॉलो होता है। कलर ग्रेडिंग, फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग क्या यूज़ है, शीट कंपोजिशन, बेसिक आइडिया, बस बेसिक आइडिया आप लोग को बस दूंगा आज के सेशन में और बाकी तो आप लोग को क्लासेस रेगुलर क्लासेस में ही पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एट द एंड में हम लोग कोई सा भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के उसका ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स इंट्रोडक्शन। हम लोग जो ये फोटोशॉप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं मंडे से, ये 15 डेज के लिए रहेगा। हो सकता है 15 डेज से अपने को एक्सटेंड करना पड़ जाए लेकिन 15 डेज में ही ये हो जाना चाहिए। इसके लिए जो डेमो क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं ये हो गया। इसमें 1 to 1 इंटरेक्शन रहेगा। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, अगर आपको बीच में कभी भी डाउट्स आते हैं इन 15 डेज के बीच में या फिर बाद में भी, तो आप लोग 1 to 1 इंटरेक्शन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको इस पे फोटोशॉप एकदम स्क्रैच से सिखाया जाएगा और इसमें जो भी मेन अपना फोकस ये रहेगा कि आप रेंडर में उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन लिंक। एक मिनट, ठीक है, मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन लिंक मैं यहीं पे कमेंट में ही आपको भेज दूंगा। अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन कल सुबह 11 बजे तक आएगा। अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन जिसमें आप अगर रजिस्टर कर लेते हैं इसी ड्यूरेशन में तो आपको 2000 लगने वाला है, 2000 प्राइस रहेगा। और अगर आप 11 AM के बाद करते हैं तो ये सेम 3000 आपको चार्ज पड़ेगा। ठीक, ये 15 डेज के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक, फोटोशॉप पे आप जो भी टूल्स हैं, जितने भी टूल्स आप यूज करते हैं वो सब तो रहेगा ही। मेन फोकस तो जैसे मैंने पहले बताया था आर्किटेक्चर और इंटीरियर रेंडर्स पे रहेगा। मास्क हो, लेयर्स हो, रेस्टर, वेक्टर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, लुकअप टेबल, ये क्या होता है, कलर करेक्शन, कोई भी इमेज का आप कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैमरा रॉ फिल्टर, तो रिटचिंग, ब्रशेस खुद से कस्टमाइज कैसे करना, रेंडर का पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करना, और रेंडर एलिमेंट्स जो आपको किसी भी रेंडरिंग इंजन से मिलता है उसको फोटोशॉप में कैसे यूज करना, वो भी हम लोग इसी सेशन में सीखेंगे। रेंडर्स मैप जनरेशन, अब होता क्या है, अब जिसको नहीं पता है मैप्स के बारे में मैं बता देता हूँ। कभी भी आप रेंडर करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे मैप्स जनरेट करना पड़ता है। तो वो चाहे बिट मैप हो वो आप फोटोशॉप में ही कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ हम लोग फोटोशॉप में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को इसी सेशन में गाइड करूंगा। फोटोशॉप प्लगइन्स, कुछ फोटोशॉप प्लगइन्स है जो अपना काम इजी कर देते हैं। वो शीट कंपोजिशन हो सकता है या कोलाज वाला फॉर्मेट हो सकता है, कुछ एक लेआउट रहता है, बहुत ही ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा ही ऑप्शन रहता है। उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। प्लान रेंडरिंग, अगर आपको प्लान रेंडरिंग करना है, एलिवेशन सेक्शन सबका एक ही कंसेप्ट है। आप उसको कैसे यूज करेंगे बस आपको जैसे मैं फोटोशॉप के बारे में बता दूंगा उसके बाद आप वो इजीली कर पाएंगे। हम लोग एक प्लान रेंडर, एलिवेशन रेंडर, सेक्शन रेंडर भी ट्राई करेंगे सेशन में। अभी 15 डेज में काफी है अपने पास टाइम। और प्रिंटिंग, अगर आपको प्रिंटिंग करना है फोटोशॉप से, एक्सपोर्ट करना है तो फिर वो क्या आपको
प्रोसेस फॉलो करना है वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि होता ये है कि आप मोबाइल में देखते हैं वो रेंडर अलग है और आप लैपटॉप में रेंडर करते हैं तो उसका अलग ही है वो। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज हम लोग इसी सेशन में जानेंगे। आपने ये रेंडर तो देखा अभी सेशन के स्टार्टिंग में, आप लोगों को दे रहे हैं। ये जो रेंडर है ये बनाया गया है लूमियन में। ठीक, मैंने आप लोग कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी चीज पूछना है तो आप लोग सेशन हमारा इंटरेक्टिव ही रहेगा। अगर आपको कभी कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली बीच में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा अलग रहेगा, आपसे मैं पूछूंगा कि आप लोग बाद में पूछें, लेकिन हम लोग का जो रेगुलर सेशन रहेगा आपको बीच में भी डाउट्स आता है तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना है तो आप लोग कमेंट में, यहाँ कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, हाँ, आपने ये देखा होगा जैसे स्टार्ट किया, ये लूमियन में बनाया गया एक 3D मॉडल है, बेसिक सा मॉडल है, ज्यादा कुछ किया गया नहीं। सिर्फ एक ये टेरेन है, थोड़ा सा यहाँ पे अनइवन सरफेस है, ट्रीज है और ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे। इसी को अगर आप फोटोशॉप से पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं तो कैसा ये दिखाई देगा। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर। आप देख सकते हो कि बिफोर ये कैसा था, आफ्टर इसमें ह्यूमंस ऐड किए गए, यहाँ पे ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स, स्काई को भी चेंज किया गया है, इसका टेक्सचर भी चेंज किया गया है, देख सकते हैं। ये सेम चीज मैं आपको फिर से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। फिर से इस प्ले करते हैं और इस बार ये देखो, यहाँ से ग्रास में ये सब चीज आप फोटोशॉप में सीख जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को इंटरेस्टिंग पार्ट जो ये लगा, हम लोग उसको भी फोटोशॉप से यहाँ पे मास्क से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से ह्यूमंस ऐड हो गए, ये थोड़ा सा पाथ अपने को चाहिए था, ये पाथ यहाँ से मिल गया। ये इतना सा पार्ट किसी दूसरे इमेज से हम लोगों ने क्रॉप कर लिया। फिर ये दूसरा इमेज, अलग अलग इमेज को मिला करके यहाँ से टेक्सचर आप देख सकते हो, टेक्सचर भी यहाँ से आ गया है। टेक्सचर को लाने के बाद उसको इस सीन के हिसाब से बैठाने के लिए कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा। कलर ग्रेडिंग करने के बाद तभी तो वो शूट करेगा। अब देखो ये कलर ग्रेडिंग हुआ, सीन के साथ मैच हो रहा है। क्लाउड, बर्ड्स, ग्रास, ट्रीज, फिर ये फिल्टर्स जो आपको यूज करना ही पड़ता है। फिल्टर इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि हम लोग हर एक सिंगल इमेज को अलग अलग सोर्स से लेकर आते हैं, सबका टाइमिंग अलग रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए, अब मैंने ये जो आप देख सकते हो ये ह्यूमन फिगर, इसको जहाँ इस इमेज से क्रॉप किया गया है उसका टाइमिंग कुछ अलग होगा। ये ट्री, उसका टाइमिंग कुछ अलग होगा। टाइमिंग कहने का मतलब ये है कि उसका शेडो हो सकता है वो डे टाइम हो, ये हो सकता है इवनिंग टाइम हो, एग्जाम्पल के लिए। तो फिर इसलिए हम लोग को एक फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है सारे इमेज पे, कभी भी आप फोटो शॉप करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं तो। ठीक, फिल्टर अप्लाई किएगा, सारे लेयर, सारे इमेज को एज ए यूनिट लगता है, एक बनाने के लिए आपको एक फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है। वीएनएट इफेक्ट ऐड कर दिया गया, और अगर आपको कुछ माउंटेन इफेक्ट चाहिए तो फिर वो फिर बाद में से क्रॉप दिएगा। क्रॉप भी ऐसे नहीं करना है आपको, एक कैमरा कंपोजिशन फॉलो करना है, जैसे इसमें 1/3 रूल यूज हुआ है, तो वो कैसा करना है वो भी आप लोग इस सेशन में सीख जाएंगे। ये जो आपने अभी देखा ये डायरेक्टली फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन इसका हुआ है।
डायरेक्टली आपने फोटोशॉप में आप इसको कर सकते हो। डायरेक्टली फोटोशॉप में जो भी इसका इमेजेस आप अलग अलग सोर्स से लेकर आए, तो यहाँ पे मास्क से जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक, अब मास्क क्या चीज़ है अगर आपको नहीं पता तो एक टूल ही है, वो एक टूल ही है जिससे आप दूसरे इमेज को अपने इमेज के साथ मर्ज कर सकते हो अच्छे से। ये है रेंडर एलिमेंट्स। आप पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करते हैं रेंडरिंग एलिमेंट्स यूज करके। अब रेंडरिंग एलिमेंट्स क्या होता है, अगर आप वीरे रेंडरिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग रेंडरिंग कोर्स भी 2 महीने बाद फिर करेंगे। पिछले साल किया गया था, अभी सिर्फ ये फोटोशॉप 15 के लिए रहेगा इसमें, लेकिन आप लोग को ये कवर कर दिया जाएगा कि रेंडरिंग एलिमेंट्स कैसे यूज होते हैं। ये आप देख रहे हो बेसिक, ये आपका इमेज है। आपका ये जो आप देख सकते हो, ये जो इमेज आप देख रहे हो जहाँ पे मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, ये है आपका इमेज, रॉ इमेज। थोड़ी सी लाइटिंग करने के बाद ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद ये है आपका मटेरियल आईडी चैनल। मटेरियल आईडी चैनल ये भी एक रेंडर एलिमेंट है। सिर्फ आपको अलग अलग एलिमेंट को किसी भी रैंडम कलर में करके आपको दे देता है। इससे होता क्या है, फोटोशॉप में आप इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फोटोशॉप में आप कोई भी पर्टिकुलर कलर को इजीली पिक करना चाहो, सेलेक्ट करना चाहो, तो आप इस मटेरियल आईडी चैनल से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक है चैनल जिसका नाम है ऑक्लूजन चैनल। ये सब चैनल्स हैं फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काम आने वाले। ये दोनों इमेज, ये तो रॉ इमेज है, ये थोड़ा सा लाइटिंग के साथ है। ये मटेरियल आईडी चैनल, ऑक्लूजन चैनल, एम्बिएंट ऑक्लूजन चैनल बोलते हैं इसे। उसके बाद ये है आपका नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप, अब नॉर्मल मैप फोटोशॉप में कैसे यूज करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आप लोग कहूँगा ये नॉर्मल मैप है, इससे आप लाइट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अपने इमेज का। नहीं समझ में आया? जैसे ये इमेज आप होंगे, ठीक, ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें शैडो का डायरेक्शन इस तरफ है, आप देख रहे हैं शैडो का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। अगर आपको इसका शैडो का डायरेक्शन भी चेंज करना है तो आप नॉर्मल मैप यूज कर सकते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा इसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, लेकिन शैडो का डायरेक्शन यही रहेगा, बस वो ऐसा इल्यूजन आ रहा है कि आपने उसका शैडो का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये इसलिए आपको नॉर्मल मैप यूज करना पड़ता है। और आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो रेंडर, ये सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन से ही बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन फिगर भी सिर्फ फोटोशॉप से लाया गया है। मैं अगर इसे जूम करके आपको दिखाऊं, ये आप टेक्सचर देख पा रहे हैं, ये जो टेक्सचर है ये भी सिर्फ फोटोशॉप से ही बनाया गया है। एक मिनट, ये हैंग हो गया है। हाँ, तो आप देख सकते हो ये है, और ये जो इमेज देख रहे हो आप, जहाँ पे मैंने अभी टिक किया, ये था रॉ इमेज। इसको फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन करके हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचे। अब आप देख सकते हो इसमें ये जो आप देख रहे हो इसे बोके इफेक्ट, रेन ड्रॉप्स, लाइटिंग तो है ही इसमें, उसको थोड़ा सा और एम्पलीफाई किया गया है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट्स, यहाँ पे कुछ भी टेक्सचर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्सचर हम लोगों ने प्लेस किया है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो।
यहाँ पे टेक्सचर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कंक्रीट का जो ऐसा इफेक्ट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इंटीरियर को भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। तो ये सब चीज फोटोशॉप से ही किया जाता है। नेक्स्ट कलर ग्रेडिंग। ये इमेज आप देख रहे हैं, कभी भी आप किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से रेंडर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट आ सकता है, ऐसा रेंडर आता है। ठीक, आप इतना ही देख करके खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ रेंडर अच्छा आ गया। लेकिन होता क्या है, जब तक आप उसको कलर ग्रेडिंग करेंगे नहीं फोटोशॉप में, तब तक आप रियल इफेक्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आप रियल इफेक्ट अचीव करेंगे तभी आप वो कंपेयर कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि वो क्या कैसे से कैसा हो जाता है। आप लोग देखो, ये फोटोशॉप में हल्का सा कलर ग्रेडिंग किया गया, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा वैल्यूज बढ़ाया गया। फिर ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, आप देखो ये सिर्फ रेंडर है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सिर्फ रेंडर रेंडर किया गया है, और ये जो राइट वाला पार्ट है आप देख सकते हो ये थोड़ा बेटर लग रहा है। इसलिए फोटोशॉप इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेंडर करते हैं तो फोटोशॉप आपको आना ही चाहिए। अगर आप इंटीरियर और आर्किटेक्चर अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं या फिर इंटीरियर स्टूडेंट्स हैं तो आपको फोटोशॉप तो आना ही चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग हुआ है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा जो ये स्मोक इफेक्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा दिख। ठीक, हल्का सा कलर ग्रेडिंग अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो आप मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड, जो अपना सब्जेक्ट है थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। क्यों? कलर ग्रेडिंग। बाकी कुछ हम लोग ने यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया। हल्का हिस्सा यहाँ पे ग्लॉसीनेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस दिखाई देगा हल्का सा। ये सब चीज फोटोशॉप में हो जाएगा। थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग हुआ है यहाँ पे, ये एक बेसिक एग्जांपल था। नेक्स्ट, ये एक रेंडर डाउनलोड है। ये बहुत ही अच्छा सा एक रेंडर अपने को नेट से मिला। अगर ये आप देख सकते हो कि इसमें ये फायर है, ग्लास, यहाँ पे अच्छे से एक सीन है। इसको कैसे बनाया जा रहा है, इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होता है, वो हम लोग आज के सेशन के एंड में सीखेंगे। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि इसको फोटोशॉप से इसमें क्या चेंज किया गया। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड रेंडर किया गया है, राइट हैंड साइड जरूरी नहीं हर एक रेंडर को आप फोटोशॉप करो। हर एक रेंडर को आप फोटोशॉप करो ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि अगर आप रेंडरिंग इंजन में बहुत सारे डिटेल्स अचीव कर लो, उसमें ही आप एक्सपोजर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वो सब आप रेंडरिंग इंजन में ही कर लो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आप नहीं बना सकते, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है वो अगर आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हो। तो जैसे इसका पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉग, ये जो आप देख रहे हो स्मोक, ये जो स्मोक है आप देख सकते हो ये फोटोशॉप में बनाया गया है। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो ये बनाया कैसे गया? फोटोशॉप से ही इसे क्रॉप करके यहाँ पे लाया। फोटोशॉप से आप किसी भी चीज को क्रॉप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अगर आपने अभी पहले फोटोशॉप यूज किया है तो आपको पता है कि कितना मुश्किल है, लेकिन आप कुछ ट्रिक से फॉग, स्मोक, किसी भी चीज को इजीली क्रॉप कर सकते हैं। अब तो लेटेस्ट वर्जन में ऐसा है कि आप एक सिंगल क्लिक से आप सब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। ये एक इमेज, इसमें भी हल्का सा कलर ग्रेडिंग किया गया। अभी आप देख सकते हो हमारा रेंडर ठीक तो दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा डल है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा मॉडल में कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे, सब चीजें ये कुछ अजीब सा। ठीक, और ये ग्रास आप देखोगे थोड़ा सा फेड हो गया है। ठीक है, ये डार्क कुछ ज्यादा है।
अब आप देखेंगे फोटोशॉप में, ये देखो आप, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्लास है, ग्लास थोड़ा सा बेटर हो गया। यहाँ पे ग्लास में आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, वो सब चीज आप फोटोशॉप में फिक्स कर सकते हैं। ये तो कलर ग्रेडिंग का एग्जांपल, और जो आप मिस्टेक्स कुछ भी मॉडलिंग में करते हैं वो आप फिक्स भी कर सकते हैं। और एग्जांपल ये एक सिंपल सा ग्राइंडर है, इससे आप फोटोशॉप में फिक्स कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स है, ये कुछ अजीब सा मर्ज हो गया, ठीक, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अगर इससे ड्रामेटिक लुक देना है तो आप फोटोशॉप पोस्ट प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर। आप देख सकते हैं ये जो बर्ड सेट किया गया है, यहाँ पे लाइट सेट किया गया है, ठीक, यहाँ पे कास्ट्रिक्स, इंटीरियर लाइट्स, स्काई, ये सब चीज फोटोशॉप से आप कर सकते हैं। फोटोशॉप से अब आप पैन रेंडर, एलिवेशन रेंडर, सेक्शन, ये सब चीज कैसे करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये प्लान, ये प्लान भी आप फोटोशॉप में ऐसे रेंडर कर सकते हैं। प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, ये सेक्शन भी हो गया। कंसेप्चुअल रेंडर भी करना है तो आप कंसेप्चुअल रेंडर भी कर सकते हैं, अगर आपको रियलिस्टिक रेंडर भी करना है रियलिस्टिक रेंडर भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में, जो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ये जो प्लान आप देख रहे हैं, ये आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में भी पैरेलल प्रोजेक्शन करके आप एक पैन रेंडर से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोटोशॉप में निकालना है तो भी आप सेम कर सकते हैं। लेकिन आपको फोटोशॉप में कैसे प्लेस करना है, जो भी एलिमेंट्स है उसको कैसे प्लेस करना है, शेडोज, वैसा इफेक्ट कैसे लाना है जिससे रियलिस्टिक इफेक्ट दे, वो सब आपको फोटोशॉप में समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं ये कैट ड्राइंग है, इसमें कुछ एलिवेशनल पार्ट है, ये आप देख सकते हैं ये एलिवेशनल पार्ट है, इतना सा कुछ सेक्शनल पार्ट है, ठीक, ये सेक्शन में कट गया, ये एलिवेशनल पार्ट है। तो आप इसका डे रेंडर और नाइट रेंडर भी कर सकते हैं फोटोशॉप से। सिर्फ टेक्सचर चेंज करना है, ये बैकग्राउंड चेंज करना है, और जो भी ऐड करना चाहो, लाइटिंग करना है, आपको बस फोटोशॉप की जो बेसिक टूल है उसका बस नॉलेज होना चाहिए, आप इजीली फिर ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी प्लान रेंडर फोटोशॉप से ही किया गया, ये फोटोशॉप से ही किया जाता है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको रियलिस्टिक मॉडल्स के इमेजेस डाउनलोड करना पड़ता है और उसे आपको इसमें प्लेस करना पड़ता है। ये कंसेप्चुअल कुछ प्लान्स आप देख सकते हैं, ये प्लान रेंडर्स बहुत ही इजी है, बस आपको बस टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, आप ये इजीली बना पाएंगे। ये आप देख रहे हैं प्लान रेंडर, ये प्लान रेंडर तो आपको रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। ये फिर कैसे बनाना है, इसके बनाने के दो तरीके हैं। पहला, आप इसे रेंडर में पहले प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो भी यूज करें, चाहे आप 3ds यूज करें, 3ds मैक्स या कुछ भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, उसमें एक पैरेलल प्रोजेक्शन ऑप्शन रहता है। आपको रेंडर करना है, बस आपको कैमरा का पैरेलल प्रोजेक्शन सेटिंग उस पर रखना है, तो फिर आपको ये ऐसा इफेक्ट मिल जाएगा जिसमें आप पैरेलल प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, वो सब आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा इफेक्ट ऐसा नहीं आता, हल्का सा उसको फोटोशॉप से आपको थोड़ा बेटर करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रास्ट, वो सब आपको करना पड़ेगा।
इसमें आप देख सकते हैं, इसमें शीट कॉम्पोजिशन भी है, कैसे शीट को कंपोज करना है। ये जो आप देख रहे हैं अभी इमेज, ये असल में रेंडर्ड इमेज है। ये जो आप देखेंगे रेंडर्ड इमेज है और नीचे क्लिक्ड इमेज है। ये साइट है मुंबई में, ये क्लिक्ड इमेज है और ये आप देख सकते हो उसी का रेंडर है। लेकिन रेंडरिंग तो हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे, लेकिन फोटोशॉप से मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे हम लोग सेम कलर ग्रेडिंग, जो आप इमेज लेते हैं, कोई भी एक इमेज लेते हैं, सेम उसका कलर ग्रेड आप अपने में कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आप कभी भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे एक दो इमेज ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, कोई दूसरा ऑप्शन, ये जैसे जैसे मान लेते हैं, ये अभी के लिए एग्जांपल, ये एक इमेज है लेफ्ट हैंड साइड, मुझे इसका कलर ग्रेडिंग पसंद आया, मुझे इसे पेस्ट करना है अपने किसी इमेज में पेस्ट करना है। ठीक है, लेते हैं ब्लू कलर में मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस रेंडर में मुझे पेस्ट करना है, तो वो आपके पास अवेलेबल है फोटोशॉप में। आप उसके कलर्स को कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो सेम कलर ग्रेड इफेक्ट आ जाएगा। आप खुद से भी बना सकते हैं। शीट कॉम्पोजिशन, आपको शीट कैसे कंपोज करना है वो सब भी आपको इसी रेगुलर सेशन में ही पता चलेगा। अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपको कंपोज करना है, क्या उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है, कहाँ पे टेक्स्ट प्लेस करना है, कहाँ पे टेक्स्ट प्लेस नहीं करना है, कहाँ पे आप रेंडर प्लेस कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक शीट कॉम्पोजिशन का एग्जांपल, ये भी एक शीट कॉम्पोजिशन का एग्जांपल है। बहुत ही पुराना है ये, इसमें कुछ मिस्टेक्स मुझे अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन आप शीट कॉम्पोजिशन इसमें देख सकते हैं आप, और रेंडर को भी देख सकते हैं। रेंडर भी ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट को आप छोड़ दें, ये आप देख, ये भी प्लान रेंडर का पार्ट हो गया। ये शीट कॉम्पोजिशन लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो, ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, ये एक अलग शीट है A4 साइज, राइट हैंड साइड ये एक अलग शीट है A4 साइज। तो आप लोग को शीट कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पोस्ट प्रोडक्शन ब्रेकडाउन की तरफ। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोर्स के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, रेगुलर सेशन के बारे में बता दिया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, रेंडरिंग एलिमेंट, कलर ग्रेडिंग, प्लान, शीट कॉम्पोजिशन। अब ब्रेकडाउन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाएंगे, तो डेप्थ में जाने से पहले अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करना है, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर रेंडर हो, आपका पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक, स्टेप नंबर 1, आपको इंस्पिरेशन लेना है। ठीक है, इंस्पिरेशन आप कहीं से भी, कोई भी वेबसाइट से, गूगल करो, पिंटरेस्ट करो, कहीं से भी आपको जो भी इमेजेस पसंद आ रहे हैं, जैसे अभी के लिए एग्जांपल हम लोग इस केस में ले रहे हैं, जैसे ये एक सिंपल सा बिल्डिंग है। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसका हमको पोस्ट प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन, अब बहुत सारे हाई रेज स्ट्रक्चर के पिक्चर्स ले सकते हैं, पिंटरेस्ट हो गया, house.com, या जो भी वेबसाइट, आप गूगल से डायरेक्टली इमेजेस आप बस कलेक्ट करके रख लें इंस्पिरेशन। फिर उसमें से आपको जो बेस्ट लगे उसमें से आप मूड बोर्ड बना सकते हैं। ठीक, अब मूड बोर्ड जो आपको ऐसा लगता है कि ये जैसे एक रेंडर है, आप देख सकते हैं ये जो इमेज है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ह्यूमन फिगर है मुझे ये अपने प्लेस में डालना ही, अपने रेंडम में डालना ही, तो मैं इसे मूड बोर्ड में ऐड कर दूंगा।
इंस्पिरेशन में आपको जो भी चीज़ पसंद आए, आप उसे ऐड करते जाओ। जो भी चीज़ आपको पसंद आए, बस ऐड करते जाओ। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पसंद आ रहा है, आप ऐड करो। मूड बोर्ड में अब आपको इसमें सेलेक्टिव हो जाना है। क्या-क्या चीज़ आपको अपने रैंडम में यूज़ करना है, क्या-क्या चीज़ रैंडम में यूज़ नहीं करना है। जैसे मैं इस इमेज के लिए मैं चाहता हूँ ये जो ह्यूमन फिगर अपने रैंडम में यूज़ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसे मूड बोर्ड में ऐड कर देता हूँ। ये जो लाइट स्ट्रिक्स है, ठीक, मैं इसे भी यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने इसे प्लेस कर दिया। अब मुझे इस इमेज में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, होराइज़न में यहाँ पे सनसेट वाला इफ़ेक्ट, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जो एक ग्लेयर इफ़ेक्ट आ रहा है, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं ये भी यूज़ करूँगा, ये भी मैंने मूड बोर्ड में ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा पब्लिक है, यहाँ पे फेक है, ये भी चीज़ मैं मूड बोर्ड में ऐड कर सकता हूँ। इमेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितने इमेजेस ऐड करना है, आप इंस्पिरेशन से मूड बोर्ड में ऐड कर सकते हैं, ठीक। ये स्टेप नंबर 1 था इंस्पिरेशन, स्टेप नंबर 2 मूड बोर्ड, थर्ड कलर पैलेट। अब कलर पैलेट आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे थीम में जाना है। अगर आप वार्म टोन में जाना चाहते हैं या कूलर टोन में जाना चाहते हैं, तो आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो कलर पैलेट के बारे में तो बहुत कुछ है थ्योरी, आपको कैसा कलर करना है, ट्राइड कलर यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करना है, वो सब चीज़ हम लोग आगे के सेशन में हम देख लेंगे। अभी के इस केस में हम लोग वार्म वार्म और कूल टोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कैसे यूज़ करेंगे, आप अभी देखना, ठीक? ये रॉ रेंडर है, सिर्फ़ 3D मॉडल में इसे बनाया है, ठीक? आप देख सकते हो ये रॉ रेंडर है, सिर्फ़ इसमें हल्का-सा लाइटिंग किया गया है, मटेरियल्स कुछ इसमें डाला गया है नहीं, सिर्फ़ लाइटिंग और सिंपल सा रेंडर, बाकी सब फ़ोटोशॉप में किया जाएगा। तो आप देखो कैसे फ़ोटोशॉप में कैसा इफ़ेक्ट आता है। लास्ट है पोस्ट प्रोसेसिंग, जो कि फ़ोटोशॉप में होगा, ठीक? ये है हमारे पास इमेज, ये है अपने पास कुछ इंस्पिरेशन, नेक्स्ट मूड बोर्ड्स, जैसे मैंने बताया, कुछ कार्स चाहिए या फिर कुछ पब्लिक कुछ रिप्लेस करना है तो क्रॉप करके आपको बस पेस्ट करना है। जैसे आपको ये चाहिए, आप इसको डायरेक्टली कट करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक? और कुछ ऐसा इफ़ेक्ट हो, मतलब रैंडम लाइटिंग हो। अब ये है हमारे पास मॉडल का रॉ रेंडर। अब देखते हैं हम लोग उसको कैसे पोस्ट प्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ हम लोग एडिटिंग करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखें तो ये इमेज का जो कॉम्पोज़िशन है, सबसे पहले कॉम्पोज़िशन, कैमरा कॉम्पोज़िशन भी इसका 1/3 रूल के हिसाब से बनाया गया है। अब 1/3 रूल जिसको नहीं पता है, ये एक कैमरा कॉम्पोज़िशन का एक रूल है। अगर आप कभी भी कोई रेंडर करते हैं तो आपको कुछ रूल तो फ़ॉलो करना चाहिए कैमरा कॉम्पोज़िशन का बेसिक रूल। अगर आप ज़रूर उसको फ़ॉलो ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसे फ़ॉलो करें तो रहेगा। ये 1/3 रूल के हिसाब से बना है। अगर मैं इसे ऐसे ग्रिड बना दूँ, तो ये 1/3 रूल के हिसाब से ही बनेगा। मैं इसे अभी इरेज़ कर देता हूँ, मैं आप लोग को कुछ और ही समझा रहा था, समझा देता हूँ। जी, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसको एडिटिंग करने के लिए तो आप लोग बता सकते हैं। क्या-क्या चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? जैसे मैं अभी अपनी तरफ से बताता हूँ। यहाँ पे 2 ह्यूमन फिगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? 2 नहीं, जितना भी आपको चाहिए 2-3, यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ इंसान यहाँ क्रॉस करते हुए, यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रैफिक हो गया, यहाँ पे व्हीकल हो गया, ठीक? ये ये ह्यूमन्स हो गए, ठीक है? थोड़ा ट्रैफिक, यहाँ पे आप ट्रीज़ ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसा ट्री ऐड कर सकते हैं, ट्री और क्या? ये जो पार्ट है आप लोग को याद है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो बोर्ड में यहाँ पे लाइटिंग कैसा था? हम लोग पीछे जाते हैं, पीछे एक बार ले जाके दिखा देता हूँ। ये, ये आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिखाई दे रहा है? मुझे ये वाला इफ़ेक्ट चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे सनसेट का इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक? तो हम लोग वो सनसेट इफ़ेक्ट भी यहाँ पे डालेंगे।
और क्या कर सकते हैं, स्काई सिंपल है, हम लोग स्काई को ही चेंज कर देंगे, ठीक है, स्काई को ही चेंज कर देंगे, ट्रीज ऐड कर देंगे, स्ट्रीट लाइट भी ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट हम लोग यहाँ हो या फिर जहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट ऐड करना है तो आप यहाँ पे मैं स्ट्रीट लाइट नहीं ऐड करूंगा क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके व्यू को कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ठीक। यहाँ पे अगर आपको रैंडम लाइटिंग करना है तो आप रैंडम लाइटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स ऐड करने की जरूरत है, डिटेलिंग, यहाँ पे डिटेलिंग देने की जरूरत है, तो वो चीज़ हम लोग फोटोशॉप में कर सकते हैं। और क्या, ये जो रोड है बहुत ही सिंपल सा, इसको हम लोग बना सकते हैं वेस्ट स्ट्रीट विथ रिफ्लेक्शन, इससे अपना स्ट्रीट भी इंटरेस्टिंग दिखाई देगा। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, न्यू कलर ले लेते हैं, ये एरो का डायरेक्शन हम देख सकते हैं, ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में। अब बताओ इस डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये जो सेंटर पार्ट है ये बहुत ही दूर है, और ये जो पार्ट है जो कैमरा के पास में, ये जो फ्रेम के पास में है वो कैमरा से पास में है, तो होगा क्या, ग्रेडियंट देने से जो चीज जितना दूर है उसका सैचुरेशन डाउन होते जाता है। अगर आप ध्यान देंगे किसी भी इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि जो दूर से है उसका सैचुरेशन बहुत ही कम रहता है, और जो पास की चीजें रहती है उसका सैचुरेशन ज्यादा रहता है। तो ये जो स्काई है इसका सैचुरेशन यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है, और जैसे जैसे हम लोग इस पीछे जाएंगे यहाँ पे इस एंड पॉइंट में, तो वहां पे आपको सैचुरेशन कम दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया। और सेम चीज अगर आप करते हैं तो फिर आपको 3 लेयर मिलता है। देखो कभी भी आप रेंडर करते हैं तो आपको ये 3 लेयर आपको दिखाई देगा। पहला ये आपका मिडिल ग्राउंड है जो कि है आपका सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, जो मिडिल ग्राउंड में है ये आपका सब्जेक्ट है। फोरग्राउंड, जो ये फोरग्राउंड में है, ब्लैक जो पार्ट है ये है आपका फ्रेम। ये वैसे फोरग्राउंड है, ये आपका फ्रेम जैसे काम करता है। कभी भी आप किसी रेंडर पे आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ट्रीज और कुछ ह्यूमंस प्लेस करते हैं तो फिर वो फ्रेम का ही पार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कार प्लेस किया गया है, यहाँ पे ह्यूमंस प्लेस किया गया है, ये असल में एक फ्रेम कंपोज कर रहे हैं। फ्रेम हो गया, और ये है आपका मिडिल ग्राउंड, और है ये पीछे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, फोरग्राउंड, आपके किसी भी रेंडर में बैकग्राउंड इक्वली इंपॉर्टेंट होता है मिडिल ग्राउंड मतलब रेंडर में, और आपका बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट रहता है रेंडर के बराबर। आपको बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है, तो फिर आपका रेंडर दिखाई देगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट, आप लोग में से किसी को भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं 2 मिनट में 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो रिज्यूम करते हैं। अगर आप लोग को किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो बस छोटा सा आप लोग को मैंने बस ब्रीफ बताया कि हम लोग रेंडर ऐसे करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे यूज होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं।